अथ सप्तदशोऽध्यायः। ऋषि मेधातिथि वसुयु भरद्वाज लोपामुद्रा विश्वकर्मा अप्रतिरथ विश्वावसु मधुच्छंदा सुतेजसा विधृति कुत्स कण्व गृत्समद वसिष्ठ परमेष्टि सत ऋषय वामदेव देवता मरुत अग्नि प्राण विश्वकर्मा इंद्र योद्धागण इंद्र बृहस्पत्यादय सोम वरुण देवता दिग्यज्ञ आदित्या इंद्र और अग्नि सविता चातुर्मास्या मरुत यज्ञ पुरुष छंद सक्वरी कृति पंक्ति गायत्री त्रिष्टुप बृहति जगति अनुष्टुप उष्णिक अस्मन्नूर्जं पर्वते शिश्रियाणामद्भ्य ओखदिभ्य वनस्पतिभ्य अधिसमृतं पया तां न इसमूर्जं धत्तमरुता सगुम्राणा अस्मस्ते छुन्मयता ऊर्यं दुष्बस्तं ते सुगृच्छतु। हे मरुद्गण, आप हमें अन्नादि से युक्त करने में समर्थ हैं। आप पहाड़ों के आश्रय में रहने वाली वर्षा जल औषधियों वनस्पतियों से निकलने वाले रसों को तथा उत्कृष्ट अन्न तथा तेज को हमें प्रदान करें। हे सर्वभक्षी, सब कुछ आत्मसात कर लेने वाले अग्निदेव, आपकी भूख शांत हो अर्थात अत्यधिक हविष्य ग्रहण करें। आपका सारूप अंश हमें उपलब्ध हो। जो हमसे विद्वेष करते हैं अर्थात जो हमारे शत्रु हैं, उन पर आपके क्रोध का प्रभाव पड़े। इमा में अग्न इष्टिका धेनव संत्वेका च दश च शतं च सहस्रं च सहस्रं चायुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च प्रार्धश्चेता मे अग्न इष्टिकाधेनवा सन्त्व मुत्रा मुष्मिल्लोके। हे अग्निदेवता, ये इष्टिकाएं अर्थात समर्पित अविष्यान की सूक्ष्म इकाइयां हमारे निमित्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाली कामधेनु गौरूप हो जाएं। ये इष्टिकाएं एक से 10 गुणित होकर 10 की 10 गुणित होकर 100 की 10 गुणित होकर सहस्र की 10 गुणित होकर अयुत 10,000 अयुत की 10 गुणित होकर नियुत लक्ष नियुत की 10 गुणित होकर प्रयुत 10 लाख प्रयुत की 10 गुणित होकर कोटि की 10 गुणित होकर अर्बुद 10 करोड़ अर्बुद की 10 गुणित होकर न्यूर्बुद्ध अरब। इसी प्रकार 10 के गुणक में बढ़ती हुई न्यूर्बुद्ध की 10 गुणित खर्व 10 खरब अरब खर्व की 10 गुणित पद्म खरब पद्म की 10 गुणित महापद्म 10 खरब महापद्म की 10 गुणित शंकु नील शंकु की 10 गुणित समुद्र 10 नील समुद्र की 10 गुणित मध्य शंख पद्म मध्य की 10 गुणित अंत 10 शंख तथा की 10 गुणित होकर पराध लक्ष लक्ष कोटि संख्या तक बढ़ जाए। ये बढ़ी हुई इष्टिकाएं हमारे निमित्त इस लोक में तथा परलोक में सभी प्रकार से मनोवांछित फल प्रदान करने वाली कामधेनु गोरूप हो जाएं। ऋतवा स्थिरितावृधा ऋतुष्टा स्थिरितावृधा घृतश्च्युतो मधुश्च्युतो विराजो नाम कामदुघा अक्षीणमाण। हे इष्ट के, आप वसंतादि ऋतुओं के स्वरूप वाली यज्ञ को बुलाने वाली और प्रत्येक ऋतु के यज्ञ में स्थिर रहने वाली हों। तुम घृत क्षरण करने वाली मधु चुआने वाली विराज संज्ञ का और कभी क्षीयमाण न होने वाली लोकम प्रणा ईटे का साक्षात कामधेनु है। समुद्रस्य त्वावक याग्ने परिव्यामसी पावको अस्मभ्य गुम शिवो भव। हे अग्नि, हम आपको सागर के शैवाल आदि से घेर कर रक्षित करते हैं। देव जीवन को पावन बनाते हुए आप हमारे निमित्त मंगलकारी सिद्ध हो। हिमस्य त्वा जरायुणाग्नि परिव्यामसी पावको अस्मभ्य गुम शिवो भव। हे अग्नि, हिम के जरायुवत अर्थात संरक्षक आवरण के द्वारा सब ओर से घेर कर आपको सुरक्षित रखते हैं। जीवन को पवित्र बनाते हुए आप हमारा कल्याण करें। उप जमन्नुपवेद सेवतर नदी स्वा अग्ने पित्तम पामसी मंडूकिताभिरागहि सेमम नो यज्ञम पावक वर्णगुम शिवम गृधि। हे अग्नि, पृथ्वी के ऊपर आगमन करें तथा वेदस बड़वा नल के साथ नदियों में प्रवाहित हों और क्योंकि आप जलों के तेज स्वरूप हो। हे मेणकी, तुम भी जल का अग्नि का अनुकरण करते हुए भूमि से बाहर निकलकर जल में प्रविष्ट हो। हमारे इस यज्ञ को पावन तथा मंगलकारी बनाओ। अपामिदं न्ययन गुम समुद्रस्य निवेशनम अन्यास्ते अस्मत्पन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य गुम शिवो भव। यह अग्नि जल के उद्गम स्थान सागर में बड़वाग्नि के रूप में प्रतिष्ठित है। हे अग्निदेव, आपकी ज्वालाएं हमें संतप्त न करके हमारे रिपुओं को संतप्त करें। आप हमारे निमित्त पवित्रा प्रदायक तथा मंगल रूप सिद्ध हों। अग्नि पावकरो जिष्का मंद्रिया देव जिह्व्या आ देवान वक्षु यक्ष च। हे अग्निदेव, आप सबको पवित्रता प्रदान करने वाले तथा दिव्य गुणों से युक्त हैं। आप अपने दैदीप्यमान प्रसन्नतादायक ज्वालाओं रूप मधुर जीव से देवताओं का आवाहन करें तथा पूजन करें। न पावक दीदिवोग्ने देवा इहा वहा उपयज्ञगुम हविष्य न। हे पवित्र करने वाले दीप्तिमान अग्निदेव, आप देवताओं को हमारे इस यज्ञ कर्म में आहूत करें तथा यज्ञ के निकट अधिष्ठित करें और उन्हें हव्य पदार्थ अर्पित कराएं। पावकया यश्चि
तयन्त्वा कृपाच्छामन् रुरुचगु उखसो न भानुना तुर्वन्नया मन्नेत सस्य नारुण आयो घृणेन तत्रिक्षाणो अजरः। जो अग्निदेव पावन करने वाली लपटों से प्रदीप्त हैं वे पृथ्वी मंडल पर वैसे ही शोभायमान होती है जिस प्रकार उषा काल सूर्य की किरणों से शोभित होता है। वे अग्निदेव पूर्णाहुति काल में प्रखरता पूर्वक तेजो मंडित होकर संग्राम में रिपुओं का वध करने वाले गतिशील घोड़े पर विराजमान सूरवीर सेनापति के समान अपने तेज से शोभायमान होते हैं।